गुरुद्वारा बंगला साहिब, जो कि सिख धर्म का एक महत्वपूर्ण पवित्र स्थल माना जाता है। दिल्ली के कर्नाट पैलेस में स्थित गुरुद्वारा बंगला साहिब। नाम सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु जी। तो हम घर से निकल गए आज के इस सफर पर, मन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुबह के नज़ारों का आनंद लेते हुए। तो जब हम अपनी रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे तो हमने यमुना नदी को प्रणाम किया और अपनी ऐतिहासिक धरोहर लाल किला को देखा। तो अब हमें तलाश थी 729 नंबर की बस, जो हमें लाल किला बस स्टैंड पर मिलती। तो गाइस, हम जो है वो कंफ्यूज है, हमें ये नहीं पता गुरुद्वारा इधर की साइड है या इधर की साइड है। तो पहले किसी से पूछते हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं 729 का। तो तकरीबन 15 मिनट कड़ी धूप में खड़े होने के बाद आई 729 नंबर की बस, जो हमारे मंजिल तक हमें पहुंचाती। तो यहाँ धूप की परवाह किसे थी, हमारे अंदर तो एक श्रद्धा और उतावलापन था। तो आखिरकार हम वहाँ पहुँचे जहाँ न जाने हम कब से आने को बेकरार थे। ये सब एक सपना सा लग रहा था। तो हम बंगला साहब पर आ चुके हैं। तो इसके बस स्टैंड का नाम है गुरुद्वारा बंगला साहब। गुरुद्वारा बंगला साहिब। एक ओंकार सतनाम। We just entered in बंगला साहब गुरुद्वारा। तो यहाँ पर हम शूज जमा कर सकते हैं। तो फिर हमने अपने सर को ढकने के लिए फतका बांधा, और फतका आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे सर ढकने के लिए। अब हम अंदर को चल दिए। तो सबसे पहले सीढ़ियों के नीचे हमने पैर धोए, और जब हम ऊपर आए तो हमने जो देखा उस पर हमारी आंखें यकीन नहीं कर रही थी। श्री हरि कृष्ण श्री हरि कृष्ण जिसटे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण आए, श्री हरि कृष्ण आए, जिस डिटे सब दुख जाए। आप खुद आइए और देखिए, यहाँ पे आपको एक सुकून मिलेगा। तो अब हम देखते हैं। देखो यार, गुरुद्वारा से बहुत चीज़ सीखने को मिलती है। यहाँ पे एक सुकून है, यहाँ पर एक परंपरा है। हमें ये सीख मिलती है कि कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, हम सब भगवान बनाए हुए हैं। हम में कोई भेदभाव नहीं है, गरीब अमीर एक ही है, हर धर्म का मालिक एक ही है। तो यहाँ है एक सरोवर जिसमें तरह तरह की मछलियाँ हैं, जो इसे और खूबसूरत बनाती है। और अगर आप सरोवर की तरफ से गुरुद्वारा को देखो तो ये स्वर्ग की तरह दिखाई देता है। तो गुरुद्वारे में कैप अलाउड नहीं है, और आप बिना पटका बांधे भी आप गुरुद्वारे के अंदर एंट्री नहीं कर सकते। तो पटका रखा होता है, आप वहाँ से पहन सकते हैं। अगर आपको प्रसाद चाहिए तो यहाँ पे पहले पर्ची कटानी पड़ेगी, और यहाँ से प्लेट लेके आना पड़ेगा अगर घर ले जाना हो तो ये रहा प्रसाद, जो कि हम घर ले जा सकते हैं। यहाँ पे सामने एक पर्ची कटेगी। तो ये हमने पैक कर लिया है प्रसाद। तो यहाँ पर सब लंगर के लिए बैठे हैं, और कहा जाता है कि तो बात उस समय की है जब गुरु नानक जी धर्म कर्म के कार्य में कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गए थे। तो उनके पिताजी ने क्या करा,
पारिवारिक कर्तव्य याद दिलाने के लिए उनके लिए एक दुकान खोल दी और उन्हें दिए 20 रुपये और कहा कि इससे कुछ खड़ा सौदा लेके आओ। तो गुरु नानक जी ने क्या करा, उन्होंने उसी 20 रुपये से भूखे और निर्धन लोगों को खाना खिला दिया। फिर उनके पिता ने पूछा जब कि तुमने 20 रुपये का क्या करा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सच्चा सौदा करा। तो उसी दिन से ये लंगर की प्रथा आरंभ हुई। तो हम भी कर रहे हैं अपनी बारी का इंतजार। तो गुरुद्वारा बंगला साहिब में 24 घंटे 7 दिन लंगर चलता है। चलो चल रल मिल दर्शन। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना हाथ सैनिटाइज। तो हम आ चुके हैं लंगर खाने। तो जब हमारे पास थाली परोसी गई तो उसमें प्रसाद के रूप में रोटी, मटर पनीर की सब्जी, दाल और खीर था। तो हमने जो है लंगर खाने के बाद जो बर्तन हैं कुछ श्रद्धालुओं को दे दिए, जो सारे बर्तन इकट्ठे कर रहे थे और धो रहे थे, उनको कोटि कोटि नमन। तो अब हमें लेना है जूता और चलते हैं घर। तो अब वक्त हो चला था गुरुद्वारा से वापस जाने का। तो हमने सबसे पहले जूते अपने लिए और फतका जहाँ से हमने लिया था वहीं पर रख दिया। तो हम ये कभी ना भुलाए जाने वाले दिन को व्यतीत करके भारी मन से वापस घर आ गए।